Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, it's me, Javed Ahmed Wani. As you know, last lecture में हमने ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस वो कंप्लीट किए थे. आज हम ग्रेविटेशन के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, vector form of the Newton's law of gravitation, E acceleration due to gravity and variation of G with height with depth, वो हमने कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से लेकर फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम जाएंगे एस्केप वेलोसिटी और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी. लेट्स स्टार्ट इट नाउ. तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए, क्योंकि बेटा क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है. तो कुछ कंसेप्ट यहां से आप लेके जाइएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए. तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? सपोज करो, लेट्स कंसिडर अ बॉडी हियर. ये अर्थ है. लेट्स कंसिडर दैट दिस अर्थ, इट्स अ सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये कोई फील्ड की बात कर रही है. इट्स अ फील्ड, ये कोई स्पेस है. इट इज अ स्पेस अराउंड एनी बॉडी. इट्स अ स्पेस अराउंड एनी बॉडी जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक्ट हो जाए. यानी कि जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो लगेगा उस स्पेस तक जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वहां पर रेस्पॉन्सिबल होगा उस फोर्स, उस बॉडी को अट्रैक्ट करने में, उस स्पेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग, इट इज द स्पेस अराउंड एनी बॉडी. इट इज द स्पेस अराउंड एनी बॉडी वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रेजेंट होगा, या जहां पर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस स्पेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड. वो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग, इट इज द स्पेस अराउंड एनी बॉडी वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी बॉडी towards its center and it's always an attractive force. ये आपको याद ही होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था. ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये आपने जो है डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में आप आंसर पेपर में आप जो है डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा. आप जस्ट इसको समझ लीजिएगा कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या. नाउ नेक्स्ट, gravitational field intensity. Gravitational field intensity. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है ये किसी पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट, बट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि it will be defined in the gravitational field. Outside the gravitational field, it's not defined here. The first point is that it is defined at a point inside the gravitational field, and is defined as the force per unit mass. Force per unit mass, यानी कि एक यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा उस चीज को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज defined as at any point inside the gravitational field that force acting per unit mass. इस मास को हम m नॉट से डिफाइन करते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय I. इट इज डिनोटेड बाय बेटा, इसको हम I से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये I जो है बेटा, दिस I इक्वल्स टू दैट इज F डिवाइडेड बाय m नॉट. इस F का जो यूनिट होता है, अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट SI यूनिट की बात करेंगे, F का यूनिट जो होता है ना I इज इक्वल
दैट्स न्यूटन पर केजी। और अगर सीजीएस की बात करेंगे बेटा, दिस इज डाइन पर ग्राम। ठीक है बेटा। अगर डायमेंशंस की बात करेंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ आई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट्स mlt -2, एंड डायमेंशन ऑफ मास होता है m। बेटा m and m कैंसल, दैट्स lt -2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। तो ये किसी पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं। लेट्स कंसीडर, अब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स कंसीडर, हम अर्थ को कंसीडर करेंगे यहां पर। लेट्स कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। लेट्स कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। ठीक है बेटा। लेट्स कंसीडर दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे m0 हमने रखा है। ठीक है बेटा। ओके, तो इफ लेट्स कंसीडर दैट द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेट re बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, दिस इज द रेडियस। लेट्स कंसीडर दैट इस सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है, दैट इज r, स्मॉल r डिस्टेंस है। ठीक है बेटा। तो पहले हम वी जस्ट फाइंड, ये जो डिटेल है, इबारत है, ये आप खुद लिखिएगा कि जो लेट्स कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी, दैट re be the radius of the earth, small r is the distance from the center of earth to the point P of where m0 mass is placed। ठीक है। तो ये मास और यहां अर्थ के बीच में फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स law of gravitation, that is F is equal to G times m, mass of the earth, m0, that's mass of the small body, divided by r square। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। वी नो दैट जरा मुझे बोले, I किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट्स F डिवाइडेड बाय m0, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है बेटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलेंगे। इस F को उठा के यहां पे रखेंगे, तो पुटिंग इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा। तो I इक्वल्स टू F, दैट इज G टाइम्स m0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और m0 into m0। ये m0 and m0 goes, वो I equals to gm divided by r square। इसके बाद हम कहेंगे, लेट्स कंसिडर इफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस पॉइंट पे हम देखें ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, what will be the gravitational field intensity if small r is equal to capital R? So which implies I equals to it's gm divided by small r के बदले हम कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। व्हाट इज दिस? ये तो आप जानते होंगे। व्हाट इज दिस? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इज इट g स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द acceleration due to gravity, means g। You got it? So that's all about the gravitational field and gravitational field intensity। ठीक है बेटा। अब हम एक और क्वेश्चन यहां पे लेने जा रहे हैं, दैट्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर इसको आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट उठा के आप फिर इसको अपनी कॉपी पे जो है लिख सकते हो। ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यू ऑल नो दैट। ये तो फिफ्थ सिक्स्थ का एक ये क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its position, and kinetic energy is the energy possessed by the body by the virtue of its motion। ये तो सबको आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। लेट्स कंसीडर अर्थ। ठीक है, हम अर्थ मान के चलेंगे यहां पे। लेट r be the radius of the earth, re be the radius of the earth। ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? इट्स डिफाइंड एज, आप इसको याद रख लीजिएगा कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा एक बॉडी पे, एक मास पे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। फ्रॉम इंफिनिटी से एक बॉडी को उठाना है, किसी एक पॉइंट पे रखना है। ठीक है, दिस द सेंटर ऑफ द अर्थ।
किसी एक पॉइंट पे रखना है, लेट दिस पॉइंट इज स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि यहां पे सपोज करो इन्फिनिटी है, मींस वी डोंट नो द डिस्टेंस। इन्फिनिटी से एक बॉडी को लाना है, हमें कहां पे रखना है, पॉइंट पी पे रखना है। मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही पोजीशन पे रखना है, फिर उसके बाद ये मोशन में नहीं आएगी ना, ये एक ही पोजीशन पे रखना है। ठीक है, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। तो इन्फिनिटी से एक बॉडी को लाना है और पॉइंट पी पे रखना है, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a body from infinity to any point is known as gravitational पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले आप डेफिनेशन समझ लो कि हमें कितना काम करना पड़ेगा एक बॉडी पे, उसको लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे रखने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, उस चीज को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन हम कंसिडर करेंगे, लेट्स, ये आप खुद लिख लीजिएगा, हम कंसिडर करेंगे अर्थ ये एक स्फेरिकल बॉडी है, लेट आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, लेट्स कंसिडर द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू प्लेस अ बॉडी। ठीक है, विच इज स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट्स आप खुद लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ओनली मैथमेटिकल पार्ट जो है वहां पर यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ठीक, ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद लिख लीजिएगा कि नाउ अब हमने क्या करना है, इन्फिनिटी से लाना है एक बॉडी को, बट आई डोंट नो द डिस्टेंस, इन्फिनिटी तो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं कंसिडर करूंगा एक पॉइंट यहां पे, याद रखना। ठीक है, एक पॉइंट में यहां पे कंसिडर करूंगा, दिस इज ए पॉइंट, दिस ए पॉइंट इज x distance from the center of earth, x distance from the center of earth। याद रहा, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट्स कंसिडर द पॉइंट ए, लेट अस कंसिडर a point A which is x distance from center of earth, ठीक है बेटा, तो which is x distance from the center of earth। ओके, नेक्स्ट अब हम सपोज करो a स्मॉल डिस्टेंस पे इस बॉडी पे ए से लेकर बी तक, पहले हम, हाँ यहां पर ये मास m है। ठीक है, पहले हम फोर्स निकालेंगे। ए पे अगर हमने बॉडी को रखा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले हम फोर्स निकालेंगे। अगर हमने ए पे रखा बॉडी, इस पे फोर्स कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ जो होगा दैट इज जी टाइम्स कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ बॉडी when it is placed at point A, now यहां तक क्लियर है। now अब मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को A से लेकर स्मॉल डिस्टेंस B तक मैं लाऊंगा, और ये स्मॉल डिस्टेंस बेटा है दिस इज dx, स्मॉल डिस्टेंस dx। मैंने अब क्या किया, मैंने A से लेकर B तक बॉडी को लाया। मैं देखूंगा कि A से लेकर B तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आगे नहीं जाऊंगा, इतना ही मैं। ठीक है, लेट B be the point, let B be the point which is dx from A। ठीक है बेटा,
लेट हम कहेंगे लेट dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in bringing a body from A to B. A से लेकर B तक लाने में let dw, A से लेकर B तक लाने में let dw is the small amount of work done. चलो बेटा ठीक है. Now we know that work की तो definition पता होगी. What's work now? Work is the dot product of force and the displacement. तो dw is equal to f dot dx. ठीक है, f कहां की तरफ लग रहा है? नीचे की. से ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है. f dx भी नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना है? 0 है. तो dw किसके बराबर होगा? f dx cos of 0. cos 0 होता है बेटा 1, और dw इज इक्वल टू f dx. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान के चलूंगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, तो dw इज इक्वल टू f dx. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे. याद रखना, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड. ठीक है, तो dw इज इक्वल टू बेटा f दैट इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट इज dx. This is the small amount of work done in bringing a body from A to B. लेकिन हमने कहां से लाना है? फ्रॉम इन्फिनिटी से लाना है. कहां पे? पॉइंट P तक. ये पॉइंट P कितना दूर है सेंटर ऑफ द अर्थ से? R. तो हमने इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P तक या इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे हमने बॉडी को लाना है. हमें देखना है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा. तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, लेकिन इसको हम क्या कर सकते? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. integrating it from infinity to small r. ठीक है, that's integration of dw is equal to integration of g capital M small m divided by x square dx. कहां से कहां तक? हमने कहां से इंफिनिटी से लाना है और कहां पे रखना है? r तक, स्मॉल r तक. ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू दैट्स w इज इक्वल टू g भी कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो. मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. ठीक है, दैट्स इंटीग्रेशन बचा क्या यहां पे? इन्फिनिटी से लेकर r तक 1/x स्क्वायर dx. ठीक है, 1/x स्क्वायर dx. अब इसको तो इंटीग्रेशन करनी है बेटा. तो जब हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो w इज इक्वल टू बेटा g टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m. तो इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा इस तरह से, इन्फिनिटी से लेकर r तक x रेज़ पावर -2 dx. तो फिर फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n इज इक्वल टू x रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो वही रूल यहां पे यूज करो. तो w इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. व्हाट इज दिस? x रेज़ पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 दैट्स इन्फिनिटी से लेकर r तक. ठीक है बेटा, तो w इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m दैट इज x रेज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय -1. ठीक है बेटा, तो ये -1 यहां पे आएगा, दैट्स माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड इस x रेज़ पावर दैट्स इन्फिनिटी से लेकर r तक. ठीक है, दैट इज 1/x. इस x रेज़ पावर -1 है ना, इसको नीचे लाऊंगा, दैट्स 1/x. कहां से कहां तक? दैट इज इन्फिनिटी से लेकर r तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक. ठीक है बेटा, तो बाकी मैं यहां पे कर देता हूं. ओके, तो दैट इज w इज इक्वल टू कैपिटल G लेकिन माइनस, क्योंकि नीचे माइनस है, इसको मैं यहां पे लाऊंगा. ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m. ठीक है बेटा, तो कैपिटल M स्मॉल m दैट्स 1/x, दैट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स 1/r माइनस 1/infinity. व्हाट इज 1/8 को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. दैट्स w इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. This is the total amount of work done in bringing a body from infinity to point P or infinity to a distance r. But what we have to find? We have to find the potential energy. अब हम ला रहे हैं, infinity से ला रहे हैं बॉडी के बेटा,
तो किस पॉइंट पे रख रहे हैं? पी पे रख रहे हैं। क्या पॉइंट पी से नीचे जा रहा है? नहीं, पी पे रख रहे हैं। इट मीन्स दैट दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस amount of work done is stored in terms of potential energy. So that is u is equal to w के बदले हम u, that is w is equal to minus g capital M small m डिवाइडेड बाय r। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम देख लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे दैट इज u और r, दिस इज r एंड दिस इज u पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस इज द ग्राफ बिटवीन u एंड r। समझ आया बेटा आपको? तो दिस ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले में नियर अबाउट 3 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इज आप इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं अगर आपको इसको नोट डाउन करना है। तो द नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केप वेलोसिटी। मैं कुछ चीजें जो है वो छोड़ रहा हूं, सैटेलाइट वगैरह वगैरह जितने भी क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? अगर हम भाई वर्ड समझेंगे ना बेटा, एस्केप मीन्स किसी को गायब करना, ठीक है। एस्केप मीन्स किसी चीज को गायब करना है। अब वेलोसिटी क्या है? वो कोई कुछ वेलोसिटी किसी बॉडी को देना। अगर हम किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी देंगे वो किसी चीज से एस्केप करे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। हाँ, इट इज द वेलोसिटी विच इज गिवन टू अ बॉडी, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। जिस वेलोसिटी से एक बॉडी जो है ये एस्केप हो जाए, ये गायब हो जाए फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी attained by a body। हाँ, यहां पे वर्टिकली है, हाँ, बॉडी वर्टिकली which escapes from the gravitational field, from the gravitational field, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय VE, ठीक है बेटा। तो वो वेलोसिटी, अगर एक बॉडी जो है एक वेलोसिटी अटेन करेगी तो उस वेलोसिटी से अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या गायब हो जाएगा, ठीक है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब हम इस एस्केप वेलोसिटी हमने एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेट्स कंसिडर अर्थ टू बी a spherical body, ठीक है बेटा। तो लेट R बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सपोज करो हम सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को कहां ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। यही बात है ना। हम, ये R है रेडियस ऑफ द अर्थ, हम सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर कहां ले जा रहे हैं बॉडी को? इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। फिर उस पे नेक्स्ट जो है, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का असर ना हो, हम कंसीडर करेंगे यहां पे। लेट्स कंसीडर अ पॉइंट P हियर, P। तो पहले यहां पे मास है, सपोज करो, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम कंसीडर करेंगे एक पॉइंट P विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।
ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, लेट्स कंसीडर अर्थ टू बी स्फेरिकल बॉडी, लेट आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ, लेट्स कंसीडर अ पॉइंट पी विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन ये मास अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, ये पॉइंट मास, ये एम है, मास एम, ठीक है, विच इज एट पॉइंट पी। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ पहले हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे इस पे कितना फोर्स। हाँ, दूसरी बात, अब ये बॉडी कहां जा रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे हैं। इट मींस वी हैव टू डू द वर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालना है। ठीक है, इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ लेना, नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन हम बॉडी को क्या ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, अब हम डिटेल जो है वो आप खुद लिख लीजिएगा। अब फोर्स ना, फोर्स एफ जो होगा किस पॉइंट पी पे, दैट इज जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज एक्स स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूंगा। दिस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ बॉडी एट पॉइंट पी। ठीक है, अब मैं सपोज करो पी से लेकर यहां इस पॉइंट क्यू तक इस बॉडी को ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं देखूंगा कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका अपोजिट। ठीक है, मैं पी से लेकर क्यू तक इस बॉडी को ले जा रहा हूं अप टू डिस्टेंस dx। मैं देखूंगा कि हाउ मच वर्क आई शुड हैव टू डू टू कीप इट या टू पुट इट या टू ब्रिंग इट फ्रॉम पी से लेकर क्यू तक। ठीक है, पी से लेकर क्यू तक ले जाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। हम इस तरह से कहेंगे, if dw is the small amount of work done, if dw is the small amount of work done, small amount of work done, amount of work done, work done, work done in bringing a body from P to Q, P to Q। ठीक है बेटा, P to Q। Therefore dw किसके बराबर आएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ठीक है, f डॉट dx विच इंप्लाइज f डॉट dx। अब f जो है बेटा ये नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं बॉडी को। इट मीन्स दैट f एंड dx आर इन अपोजिट डायरेक्शन। f नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 180 है। दैट्स f डॉट f dx cos of 180। ठीक है, तो विच इंप्लाइज f dx cos 180 होता है -1, dw इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान के चलूंगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग योर बॉडी फ्रॉम P टू Q। ठीक है, नाउ अब हम f को उठाएंगे कहां, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, तो f dw इज इक्वल टू दैट्स f दैट्स माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है बेटा, तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P टू Q। लेकिन हमने क्या करना है, हमें r से सरफेस ऑफ द अर्थ से उठा के वर्टिकली कहां ले जाना है, इन्फिनिटी से। इट मींस दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस कितना है, r, फ्रॉम कैपिटल R टू इंफिनिटी। ठीक है, वहां से इंफिनिटी से लेकर स्मॉल r तक, लेकिन यहां से क्या, कैपिटल सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर कहां पे लेना है, इंफिनिटी पे लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू दैट्स माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। लेकिन इंटीग्रेशन, ठीक है, कहां से कहां तक, r से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस g भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, स्मॉल m भी कांस्टेंट। ओके, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ r से लेकर इंफिनिटी तक 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है बेटा, dx। तो इसको x स्क्वायर को ऊपर लाएंगे, w g कैपिटल m स्मॉल m, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, दैट्स x रेज पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 r से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है बेटा, ओके, तो दैट इज नथिंग, इस माइनस को और ये माइनस दैट कैंसल्स,
-2 + 1 that is -1, ये minus cancels, that is W is equal to beta, that is capital G, capital M, small m, that's 1/x, कहां से कहां तक, R से लेकर इंफिनिटी तक, that's upper limit minus lower limit, ठीक है। The W is equal to capital M, small m, capital M, G, capital M, small m, that's 1/infinity minus 1/R, 1/infinity approx 0, that's capital G, capital M, small m divided by minus को बाहर, that's R. So this is the amount of work done. This is the amount of work done in bringing a body, in bringing a body from surface of the earth to infinity. इतना काम करना पड़ेगा मुझे इस बॉडी को लेने में फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक, ठीक है। लेकिन जब मैं इंफिनिटी, आई डोंट नो द डिस्टेंस, इंफिनिटी पे मुझे नहीं पता है। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे वहां हमें डिस्टेंस पता था, हमें एक ही जगह को बॉडी पे रखना था। लेकिन यहाँ इंफिनिटी, आई डोंट, इट मीन्स दैट दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दिस amount of work done, या पहले हम इस तरह से लिखेंगे, ये क्लियर है। हम कहेंगे इफ v escape velocity की बात कर रहे हैं, if v is the escape velocity of the escape velocity of the body, velocity, ठीक है, और बॉडी, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1/2 m ve स्क्वायर, 1/2 m ve स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके। तो हम यहां पे क्या करेंगे? तो दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द, विल बी इक्वल टू द वर्क डन, So this kinetic energy, that's G, capital M, small m divided by R equals to, it's 1/2 m ve square, ठीक है बेटा। ये small m cancels, और ये gm तो ऐसे ही रहेगा बेटा, gm divided by R, ठीक है, gm divided by R, और ये 2 यहां पे आएगा, this is 2, ठीक है बेटा। ये m और m cancel, that's ve square. This VE square, VE equals to root of it's 2gm divided by R. This is R square, sorry. No, it's not an R square. It's R only. यहाँ तक क्लियर है बेटा? This is 2gm divided by R. This is the escape velocity of the body. अगर हम, we know that G किसके बराबर होता है? gm divided by R square. ठीक है बेटा, इस gm किसके बराबर होगा? gm इक्वल टू g, कैपिटल स्मॉल g r स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इस gm के बदले हम क्या लिखेंगे? gr स्क्वायर। तो ve इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 gm के बदले हम लिखेंगे g कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r कैंसल, तो ve किसके बराबर रहेगा? 2gr, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी यहां पे जो है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द अर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन द मोर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मोर विल बी द एस्केप वेलोसिटी, ज्यादा हमें एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है।